संग्रहालय का एक नया फीचर है हेलीकॉप्टर राइड, उसमें हम लोग चल रहे हैं। आइए। अभी जैसे आपने नेहरू जी के साथ सेल्फी ले ली, हाँ। तो और एक प्रधानमंत्री के साथ आप एक स्ट्रोल विद योर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। आपने हमारा राष्ट्रीय प्रतीक तो देखा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अद्भुत बात ये है कि ये हवा में लहरा रहा है। अब हम उस कमरे में चल रहे हैं जो एक तरीके से पंडित नेहरू के सोने का कमरा था, जहां वो सोते थे रात में। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश चोपड़ा है। अच्छा राजेश जी, ये बताइए कि कितने का टिकट है? यहाँ पर 100 रुपये का एंट्री टिकट है। हमारे पास 4 एडवांस हैं। जैसे पहला नंबर है हैंड राइटिंग विद लेटर, हैंड राइटिंग लेटर विद पीएम, दूसरा वॉक विद पीएम है, सेल्फी विद पीएम है, और तीसरा भविष्य की झलकियाँ। और अगर सबको मिला दे तो टिकट कितने का होगा? 350 रुपये का पूरा पैकेज। पूरा पैकेज है, तो पूरा पैकेज वाला एक टिकट मेरे लिए आप बना दीजिए। ठीक, ये गाइड मैप है और ये टिकट। अच्छा, गाइड मैप में ये पूरी जानकारी है कि कहाँ से कैसे जाना है। तो अब चलते हैं। प्रधानमंत्री म्यूजियम में अब हम दाखिल होने वाले हैं, और सबसे पहले हम दाखिल हो रहे हैं जो 3 मूर्ति भवन है, मतलब जो पुरानी इमारत है, लगभग 90 साल पुरानी इमारत, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान था। यहीं उनका देहांत हुआ, और तो उसमें हम चलेंगे और एक एक करके देखेंगे कि पहले इस इमारत में, ये जो पुरानी इमारत है 3 मूर्ति भवन, जो प्रधानमंत्री म्यूजियम बनने से पहले इसकी यही पहचान थी, तो उसके बाद हम चलेंगे नई वाली इमारत में जो 2018 में, जिसके बारे में कल्पना की गई, जिसके बारे में हुआ कि एक प्रधानमंत्री म्यूजियम बनाई जाए जिसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के बारे में, उनके योगदान के बारे में जिक्र हो। तो अब ये हम दाखिल हो रहे हैं 3 मूर्ति भवन के अंदर, हम दाखिल हो गए हैं। तो ये है, मैं आपको चलते चलते बताता हूँ कि ये जो हिस्सा है जहाँ अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री चलती है जिसमें आज़ादी से पहले के भारत, जो ब्रिटिश शासन था उसमें किस तरीके से हमारे उद्योग को, हमारी बाकी चीज़ों को दबाया गया, उसके बारे में वीडियोस चलते रहते हैं। तो ये नया कंस्ट्रक्शन है। तो ये जो नीचे का हिस्सा जहां हम अभी घूम रहे हैं और जहां से मैं पीछे से आपको लेता आया, तो इसको हम इस तरीके से देखें कि अगर आपने संविधान नहीं पढ़ा है, आप मतलब आपके पास समय नहीं रहा, आपने संविधान नहीं पढ़ा या आपके घर में बच्चे हैं, उनको एक बार यहाँ लेकर के आइए, वो संविधान के बारे में मोटी मोटी बातें जान लेंगे। तो ये हो गया संविधान वाला हिस्सा। ये जो नीचे की गैलरी है, मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ, 3 मूर्ति भवन में जो नीचे का हिस्सा है वो संविधान के लिए है। संविधान से जुड़ी हुई जानकारी यहाँ अलग अलग कमरों में है। तो सीढ़ियाँ चढ़ करके आप पहले तल्ले पे आ जाइए। मेरे सामने जो कमरा है उसके ऊपर मुझे लिखा हुआ दिख रहा है कि ये जवाहरलाल नेहरू का शयन कक्ष, मतलब कि सोने का कमरा था, जहाँ उन्होंने अपनी अंतिम सांस भी ली। उसमें चलेंगे, लेकिन उसके पहले ये किताबों की अलमारी है, और ये देश के पहले प्रधानमंत्री जो किताबें पढ़ते थे या जो किताबें उनके पास थी उसका एक है। मैं इसको देख रहा था, मुझे अंग्रेजी की किताबें ज़्यादा लगी, हिंदी की कुछ किताबें हैं और उर्दू की कुछ किताबें मुझे यहाँ पे दिखी। अब हम उस कमरे में चल रहे हैं जो एक तरीके से पंडित नेहरू के सोने का कमरा था, जहां वो सोते थे रात में। तो ये ऐसा है पूरा कमरा। अब इस कमरे में क्या क्या है, एक टेबल फैन, और वहाँ अलमीरा है, अलमीरा में कुछ किताबें हैं, वहाँ पे तस्वीरें रखी हुई हैं, सामने उनका बिस्तर है, बिस्तर के बगल में टेबल, घड़ी, कलम और बुद्ध की तस्वीर, उसके बगल में टेबल लैम्प, वहाँ पे हाथ घड़ी, पेंसिल और कुछ किताबें रखी हुई हैं। किताबों से और ख़ास तौर पे उनके बिस्तर के बगल में जो कुछ किताबें हैं उसे देख करके मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है, और मैं आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ कि मैं उसको यहाँ पे बताऊँ आपको। राष्ट्रकवि दिनकर जब आज़ादी के बाद देश की संसद में दाखिल हुए, वो कवि थे, किताबें लिखते थे, कविताएं लिखते थे, तो उनका मन हुआ कि वो अपनी किताब पंडित नेहरू को
दें, देश के प्रधानमंत्री को दें। कई दिन वो अपने बगल में किताबें लेकर के घूमते रहे। एक दिन उन्हें मौका मिला, पंडित नेहरू उनके सामने आए, उन्होंने वो किताबें दी और उन्होंने कहा कि पता नहीं आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये किताब मैं आपको देना चाहता हूँ। पंडित नेहरू ने कहा कि नहीं आप दीजिए, ज़रूर दीजिए, मैं ज़्यादातर किताबें जो है सोने के समय पढ़ता हूँ। अब जिस कमरे में मैं दाखिल होऊंगा, मेरा कैमरा जिधर मुड़ रहा है, वो पंडित नेहरू का देश के पहले प्रधानमंत्री का स्टडी रूम है, अध्ययन कक्ष, जहां वो बेसिकली अपना ज़्यादातर काम निपटाते थे। अभी हम चलते हैं, ये जो कमरा है अध्ययन कक्ष के ठीक सामने वाला, ये उनका बैठक खाना है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, तीन मूर्ति भवन जब पंडित नेहरू यहाँ रहते थे तो उस समय जो विदेश से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आते थे, दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते थे, वो आमतौर पर इसी बिल्डिंग में रुकते थे, पंडित नेहरू के साथ ही इसी बिल्डिंग में रुकते थे या फिर राष्ट्रपति भवन में रुकते थे। तो उस लिहाज से देखिए तो ये उनका बैठक खाना है। इस अहाते में जब मैं घूम रहा हूँ तो एक चीज़ और महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ कभी देश के पहले प्रधानमंत्री घूमा करते होंगे, क्योंकि उनके सोने का कमरा यहाँ है, उनका बैठक खाना यहाँ है, वो यहीं रहते थे, तो ऑब्वियसली यहाँ घूमते होंगे। आज हम वहाँ घूम रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको भी घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम नीचे चलेंगे और जो नई इमारत बनी है उसमें दाखिल होंगे। आपका नाम? मेरा नाम है वैलेरी विनीता। अच्छा। मैं यहाँ असिस्टेंट क्यूरेटर हूँ। अरे वाह, तो थोड़ी मदद करिए मेरी। ये तो रिसेप्शन है जी, जरूर, अब कहाँ जाना चाहिए मुझे, कैसे आगे, क्या थोड़ा बताइए। जी ज़रूर, आपको बताते हैं। ये हमारा रिसेप्शन है और आप देख सकते हैं कि नमस्ते यहाँ 22 भारत के संविधान में जो भाषाएं हैं उसमें लिखा गया है सबको मीट एंड ग्रीट करने के लिए। आपने हमारा राष्ट्रीय प्रतीक तो देखा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अद्भुत बात ये है कि ये हवा में लहरा रहा है। यहाँ पे हमारे जो 14 प्रधानमंत्री हैं उनके परिचय के लिए इस पैसेज से जाते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं कि हमारा भारत का तिरंगा जो है लहरा रहा है। करीब 1100 टाइल्स हैं जो सस्पेंडेड की गई हैं। अच्छा। और इसको हम काइनेटिक तिरंगा बोलते हैं। ओके, समझो कि लोग चूंकि यहाँ से जाते हैं म्यूजियम में, तो ये गैलरी है जिसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में वो थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक परिचय लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा। हमारा एक अनुभूति सेक्शन है जो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। अच्छा, ठीक है। अनुभूति सेक्शन हमारा सबसे पॉपुलर सेक्शन है। अच्छा। जहाँ पे आप ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, अच्छा, जो आजकल के जनरेशन और बच्चों को बहुत पसंद भी है, जो हमारी न्यूक्लियर स्टोरी और जर्नी ऑफ इंडिया है, अच्छा, उसके बारे में यहाँ बताया जाता है। अच्छा। 360 डिग्री प्रोजेक्शन मैपिंग रूम है, बीच में क्रिस्टल बॉल है और 1945 से जो हमारी न्यूक्लियर जर्नी शुरू हुई और भारत का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री यहाँ बनाई गई है। अच्छा। और साथ में आपको एक बहुत अच्छी तकनीक जो हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में बताती हूँ। जी प्लीज। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक सिंबल है जिसपे 13 लिखा हुआ है, एक हेडफोन बना हुआ है। तो हम एक ऑडियो गाइड तकनीक यूज कर रहे हैं। अच्छा। जिसमें ऑडियो गाइड ऐप अच्छा। अपने फोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। और उसमें जितना लिटरेचर और कंटेंट हमारे इस म्यूजियम में है, हाँ। वो आप उस रेंज में जाके सुन सकते हैं अपने ही फोन में। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ सेल्फी विद प्राइम मिनिस्टर। अच्छा। आप अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री के साथ एक सेल्फी ले सकते हैं, एक फोटो ले सकते हैं। एक ही किसी प्रधानमंत्री के साथ ले सकता हूँ ना? जी। अच्छा। एक आपके आपके पसंदीदा प्रधानमंत्री जो है। जी, तो वैसे तो सारे प्रधानमंत्री पसंदीदा है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, लेकिन मैं देश के पहले प्रधानमंत्री के साथ जाना चाहूँगा। तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ? तो मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना है सेल्फी लेने के लिए। तो वहाँ, अच्छा, ओके, ये बढ़िया है।
अच्छा लग रहा है मुझे। कैमरे में देखना, वहाँ पे कैमरा है ना? अच्छा, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, मुझे यहाँ देखना है। ठीक है, मैं यहाँ देख रहा हूँ और भैया वहाँ से बटन दबाएंगे और सामने हमारे पसंदीदा प्रधानमंत्री जिनको मैंने सेलेक्ट किया है वो आ जाएंगे और हमारी सेल्फी आ जाएगी। मैं बोलना बंद करता हूँ, चलिए। रेडी 3 2 1। हो गया जी, आपने जैसे आपने नेहरू जी के साथ सेल्फी ले ली, हाँ। तो और एक प्रधानमंत्री के साथ आप एक स्ट्रोल विद योर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। तो इस बार मैं चुनूंगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, कवि हृदय, और प्रधानमंत्री के साथ साथ इनकी कविताएं, इनकी लेखनी, इनके भाषण अब तक के तमाम प्रधानमंत्रियों की तुलना में ज़्यादा आपको प्रभावित करते हैं। तो उनके साथ मैं टहलने जा रहा हूँ। ये पूरा ग्रीन रूम है, इसमें बताइएगा भैया मुझे कहाँ से कैसे करना है। तो अब मैं अपने साथी और विनीता मैम की मदद से जो संग्रहालय का एक नया फीचर है हेलीकॉप्टर राइड, उसमें हम लोग चल रहे हैं। आइए। ठीक है, तो आप तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ उड़ने के लिए। ओके। तमिलनाडु में जम्मू और कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है। रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। ये लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। आशा है कि आपने भारत के कुछ सबसे नवीन विकास कार्यों पर आधारित इस रोमांचक सवारी का आनंद लिया होगा। यात्रा पूरी हो गई। हमारी यात्रा पूरी हुई। अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली आए हैं घूमने, तो ये एक ऐसी जगह है, ये जो पुरानी इमारत है वो और जो नई इमारत बनी है वो, दोनों में जाएं, दोनों में बिल्कुल अलग तरीके का फील है। पुरानी इमारत में समय ठहरा हुआ दिखेगा आपको, मुझे ऐसा लगता है, और नई इमारत में जब आप जाएंगे तो तकनीक के साथ इतिहास में घूमेंगे और टहलेंगे।